टीचर से कोई बात पूछने लगा, ये कौन सा सवाल कर दिया भाई आपने, जो है कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर सके। क्या कौन सी ऐसी किधर सीखी आप? बस टीचर तो होते हैं, वो कहते हैं बस कर दो भाई क्या। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं प्रोफाइल्स पीके, जहां हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। आज की हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, जिनका ताल्लुक एकेडेमिया और इंडस्ट्री से है। एकेडेमिया में 15 साल से ज़्यादा का तजर्बा रखने वाली मिस अस्मा बिशारत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वुमेन इन स्टेम की को फाउंडर भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग जो इनकी लाइफ का जर्नी है और इनका वुमेन इन स्टेम का विजन क्या है, और ये जो है एकेडेमिया में अपनी कौन सी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। आइए चलते हैं मिस अस्मा की जानिब और इनसे डिस्कस करते हैं इनका एकेडेमिया, इंडस्ट्री और वुमेन इन स्टेम का विजन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह हमाद में बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया। और ये है कि हमारे प्रोफाइल्स पीके के ऑडियंस को आप जो है वो थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमाद। मैं बल्कि प्रोफाइल मैं यूजुअली जब भी कोई इस तरह इंटरव्यू या कोई बात कर रही होती हूँ तो आई डू अ लिटिल रिसर्च। मैं प्रोफाइल्स पीके पे गई थी एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह उसमें और बरकत दे। और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर कंसिडरिंग कि आई एम वर्थ दिस। Yes, exactly, ma'am. It's my honor for considering you because of you are doing some extraordinary thing in women empowerment. Basically, IEEE के अंदर जो आप काम कर रही हैं और फिर आपने women in engineering में जो कर रही हैं, so that's very impressive for the girls to start, initiate and earn, learn. तो कमाई करने का ज़रिया और लोगों को ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो आप एक लेडी करती है, तो फिर हमारी जो यूथ है, जो गर्ल्स हैं ख़ास तौर पे, जब देखते हैं तो वो भी एक इंस्पायर होती हैं, उनमें भी एक काम करने की उम्मीद जो है वो पैदा होती है। जी थैंक यू हमाद, वेरी फ्लैटरिंग वैसे, लेकिन यस हम कोशिश ज़रूर कर रहे होते हैं। टीचिंग तो जिस तरह मेरा शुरू से माय करियर चॉइस हैज़ बीन टीचिंग। मैं एकेडेमिया में रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक ये वाला पैशन ज़रूर रहा है कि हम अपनी यूथ को, हम अपने विमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। सही है। और एकेडेमिकली और टेक्नोलॉजिकली हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। आई थिंक हम सब बैठ के शिकायत ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि वी वर द पास्ट, वी आर द प्रेजेंट, लेकिन जो फ्यूचर है वो हम नहीं है। सही है। फ्यूचर जो हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो हैं। सही है। और अगर आप देखें तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हैं, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि जिनका पोटेंशियल अगर हम रियलाइज़ नहीं करेंगे या उनको हम एम्पावर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इट्स अगेन गोइंग टू बी आवर लॉस। सही है। तो ये हम थोड़ी सी कोशिश ही कर सकते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दोज एफर्ट्स। सही है। तो हम बात करते हैं आपके एकेडेमिया के जर्नी के हवाले से। उसमें आप हमें बताएं कि ये कंप्यूटर साइंस और फिर साइबर सिक्योरिटी, और ये मतलब कैसे एकदम से आप स्विच करने का इरादा, जब साइबर सिक्योरिटी की तरफ स्विच कर जाए? हमारी ये बिल्कुल भी जिसे कह लें कि सडन इंक्लिनेशन नहीं थी। इट वाज, आई थिंक इट वाज क्वाइट अ नेचुरल इंक्लिनेशन। शुरू से जिस तरह हमारे घर में, माय फादर डिड मास्टर्स फ्रॉम यूएस, तो हमारे घर में शुरू से वही कंप्यूटर्स और वो वाली चीज़ थी। तो आई थिंक इट वाज अ नेचुरल इंक्लिनेशन। सही है। लेकिन दैट सेड आई थिंक वर्किंग ऑन द कंप्यूटर वाज बेटर फॉर मी देन डाइसेक्टिंग अ फ्रॉग। तो हमारे ज़माने में, तो मैं हमारे ज़माने इसलिए कहती हूँ कि उस वक्त हम लोगों के पास करियर चॉइसेस या करियर काउंसलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अल्टीमेटली हमेशा 3 ही करियर चॉइसेस होते थे, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फिर नई फील्ड आई कंप्यूटर साइंसेज में आ जाओ। सो आई थिंक अगेन फिर आपको चॉइस जो एविडेंट चॉइस थी दैट वाज प्रॉब्ली कंप्यूटर साइंसेज। तो दैट इज़ व्हाई आई वाज देयर। लेकिन जहाँ तक आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी आई थिंक जब आप एक दफ़ा कंप्यूटर साइंसेज में इस डोमेन में आ जाते हैं तो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। इसके अंदर ही इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, इतनी ज़्यादा डोमेन्स हैं। वेब में जाना है आपने, मोबाइल एप्लीकेशंस में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, रोबोटिक्स में जाना है, मतलब इट्स अ होल वर्ल्ड। और आई थिंक जब आप इस फील्ड में होते हो, आपका मतलब मेरा तो जिस तरह शुरू से ये था कि
लुक बियॉन्ड, आगे का सोच के चलो। तो प्रॉब्ली साइबर सिक्योरिटी वाज वन ऑफ दोज फील्ड्स जो उस वक्त काफ़ी इन थी और नई थी। और जब हम लोगों ने बैचलर्स ख़त्म किया तो वी हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। वी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मी एंड माई फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी हमारी जर्नी मिल रही होती है, तो आई हैड लॉट्स ऑफ ऑप्शन। उसके अंदर हम ये भी सोच रहे थे कि हम जीसी से मास्टर्स कर लें, फिर हमने सोचा लम से कर लें। सही है। लेकिन जो एक आई थिंक पॉपअप हुआ या क्लिक किया, दैट वाज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एमएस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रॉम नस्ट। तो एक वो हॉस्टल वाला भी था और एक नस्ट वाले भी था, तो आई थिंक ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करके दिस वाज बेसिकली कि ये एक नई फील्ड है एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस। वेरी गुड। ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग हो गया कि अब देखें ना, एक विमेन और वो भी साइबर सिक्योरिटी जो कि मेल डोमिनेंट फील्ड है बहुत ज़्यादा, उसमें काम करना ये हमारे लिए भी इंस्पायरिंग है और ऑब्वियसली बात है हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा। अच्छा देखें, बीएस हो गया, एमएस हो गया, पीएचडी अब आपकी जो है वो कंटिन्यू है। देखिए मैडम, पीएचडी से लेके मतलब बैक मैं बात करूँ तो कौन सा ऐसा चैलेंजिंग वक्त है आप? I think इस सब में probably it is right now my ongoing phase, जिसमें मैं कहूँगी कि शादी, उसकी वजह से ये है कि जब आप I think बैचलर्स और मास्टर्स में तो ये था कि आपका ट्रू फोकस वहीं पे था। सही है, सही है। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि पहले अगर हमें एक पेपर पढ़ने में 2 घंटे लगते थे, तो अब हमें वही पेपर पढ़ने में विद ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट टेक्स अप टू 2 वीक्स। सही है। यस, आपकी ये होता है कि हमारे मैरिटल स्टेटस जब चेंज होता है तो साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो जाती हैं। सही है। और हमारे कल्चर में आई थिंक द लॉट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द वुमेन। तो और देन अगेन यू हैव टू बैलेंस देम ऑल। और उस बैलेंसिंग में आई थिंक ये जो आपकी अपनी स्टडीज होती है ना, शायद एक बैक सीट ले जाती हैं। ओके फाइन। तो आई वुड से करंट पीएचडी बिकॉज ऑफ द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग आंसर आपकी तरफ से मुझे मिला है। और शादी तो ऑब्वियस ही बात है, उसमें एक चपाट के आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये टीचिंग एकदम से कैसे, मतलब ये एक शौक कैसे जो है वो पैदा हो गया कि वो टीचिंग करनी है? अच्छा, हम आज मैं मजे की बात बताती हूँ। टीचिंग वाज नेवर माय फर्स्ट चॉइस। ओके। जब इनिशियली अगर मुझे कोई कहता था ना अबाउट टीचिंग, तो आई यूज्ड टू से कि दोज हु कांट डू टीच। सही है। लेकिन जब आप आई थिंक it's all about your priorities. Exactly. और मुझे ऐसे लगता है कि for me it has always been the priority has been higher for my family. सही। तो जब मैं कहूँगी कि क्या मैं कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहूँगी, that means long working hours, that means additional responsibilities, stringent deadlines, so on. ऑल्दो बाहर से पहले इनिशियली हमें ये देख के लग रहा होता है कि नहीं, टीचिंग खुद बहुत इजी चीज़ है, लेकिन आई थिंक वंस यू गेट इनटू इट देन यू रियलाइज कि ये भी आसान काम नहीं है। सही है। आई थिंक इट्स अ फॉरएवर जर्नी, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो कि आपका लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, ये सब कुछ चलता रहता है साथ साथ। सही होगी। तो टीचिंग का शौक अगर आप मुझे कहें तो टीचिंग का शौक मुझे अब मेरी फर्स्ट टीचिंग जॉब के बाद ही आया। सही है। जब मैंने जाके पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने एक्चुअल में जाके आई थिंक यूथ से इंटरेक्ट किया, और जब आपको लगा कि यू आर मेकिंग अ डिफरेंस, एग्जैक्टली, तो आई थिंक नाउ आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टीचिंग। ओके। आई लव, मतलब आई हैव प्रॉपर, आई थिंक वो वाला जो एक होता है ना पैशन वाली चीज, एग्जैक्टली, तो इट्स अ पैशन फॉर मी। यस। इफ आई एम नॉट टीचिंग, आई वांट टू ट्रेन समबडी, इफ आई एम नॉट ट्रेनिंग, आई वांट टू सुपरवाइज नहीं तो आई वांट टू मेंटोर, आई वांट टू गिव व्हाट आई हैव टेकन। सो आई थिंक ये वाला जो प्रोसेस है ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। देखें आसमा बिशारत मैडम, आप जो हैं पढ़ाती आई हैं पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको ज़्यादा लर्निंग के मौके मिले हैं, ज़्यादा आपको जो है वो सीखने को मिला? आई थिंक एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ लेफ्ट अ वेरी परमानेंट, अ वेरी डीप मार्क। GC was my first institute जहाँ पे मैंने पढ़ाया था, and this was literally वो वाला इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ की ट्रांजिशंस देखी हैं। और वहाँ से मैंने एक्चुअली वही जिससे कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेके आप चलना सीखते हो और पढ़ाना सीखते हो। आई हैड एक्सट्रीमली अमेजिंग
people there to guide me. ठीक है, सर डॉक्टर असद रजा थे, डॉक्टर वजाहत थे, डॉक्टर सलीम खान थे, सही है, amazing people who actually taught me how to teach. हाउ टू टीच, एग्जैक्टली, तो आई थिंक अगर आप मुझे जीसी का पूछो तो यस, उसका ये था कि उसने इनिशियल मेरे ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिया. सही है. वंस यू स्टार्ट टू ग्रो, फिर उसके बाद मैंने जब किनेड में भी पढ़ाया तो किनेड में भी, किनेड इज़ एन अमेजिंग प्लेस, मतलब Yes. लेकिन वो इतनी ख़तरनाक जगह है कि वंस यू गो देयर उसमें से आपका निकलना बहुत मुश्किल है. उसकी सही है. वजह ये, नॉट इन अ नेगेटिव वे, उसकी वजह ये है कि अमेजिंग पीपल, ओके, सही है, मतलब आई हैव गॉट लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स फ्रॉम देयर. वाह जी वाह, बड़ी और ये- जिस तरह से, और किनेड की जो आपकी स्टूडेंट बॉडी भी आती है, Yes, ज़बरदस्त गर्ल्स, जो उनमें पैशन होता है, जो उनमें डेडिकेशन होता सही है, जो उनमें अर्ज टू एक्सेल है. और सेम गोज विद द टीचर्स. एग्जैक्टली, सही हो गया, आई नो माई फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, जितनी डेडिकेशन से उन्होंने और जितने प्यार से वो लोग पढ़ाते हैं, सही है, मतलब दे पुट देयर हार्ट एंड सोल. लेकिन अगर आप टेक्निकली विद ऑल द टेक्निक्स, ऑल द, अगर आप देखें कि वो हम लोग एफसी, जिस तरह मैं एफसी की बात कर रही हूँ, कि अगर हम एफसी में देखें तो एफसी में इट्स नॉट टीचर सेंट्रिक एट ऑल. अब तो एचईसी भी अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है. वो एचईसी भी अब आप टीचर सेंट्रिक की बजाय वो लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट सेंट्रिक की स्टूडेंट सेंटर की तरफ. वी आर फोकसिंग ऑन ओबीईज और आउटकम बेस्ड एजुकेशन. यस, एग्जैक्टली, और एफसी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. Exactly. एफसी में पढ़ाने का मज़ा आता है. उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टीचर्स आर गिवन रूम टू ग्रो. सही है, सही है, टीचर्स को, एंड आई थिंक जिस तरह एफसी ट्रस्ट करते हैं अपने टीचर्स को, दैट दे आर गोइंग टू डिलीवर देयर बेस्ट, और आई थिंक इसी ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए वी ट्राई टू आउटडू आवरसेल्व्स एवरी टाइम. सही है, और इसके अंदर वो सपोर्ट सिस्टम भी चल रहा होता है. यहाँ पे हमारे पास CLT का वो है, वो हम लोगों की कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग के ऊपर, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे होते हैं. सो आई थिंक अगर आप मुझसे इंस्टीट्यूट्स का पूछे तो एवरी इंस्टीट्यूट गिव्स इट्स मार्क. सही है, तो हर इंस्टीट्यूट ने मार्क लेकिन डिफरेंट छोड़े हैं. फॉर मी GC has a different position, सही है. किनेड इज डिफरेंट, and FC is altogether on another level. नहीं नहीं, बेहतर है. ये तो बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा इंसाइटफुल आपने मुझे एक बड़े अच्छे अंदाज से बता दिया. इसको मैं आगे मजीद एलैबोरेट नहीं कर सकता. अच्छा, तो मैडम ऐसे है कि साइबर सिक्योरिटी को पढ़ना और उसको सीखना, ये दोनों ही डिफरेंट आ जाती हैं चीज़ें. तो अब आप इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी आपके नज़दीक जो है वो, इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो आप डिलीवर कर रही हैं उसको, और एक आप उसको, हमारे ये दोनों तरीके से भी हो सकता है. ठीक है. देखें, जो HEC की तरफ से हमारे पास गाइडलाइंस है ना, HEC एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स देता है. वो कोर्स इटसेल्फ, उसकी कंटेंट्स बहुत वास्ट हैं. क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती गई है, उसी तरह सिक्योरिटी रिस्क, आपके एडवर्सरीज, वो भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं. तो जब मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करती हूँ तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो ईच एंड एवरी डोमेन में आएगी. आपके नेटवर्क की भी सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे, आपके डेटाबेस के भी आएंगे, तो क्रिप्टोग्राफी आ जाएगी, क्रिप्टोनालिसिस आ जाएगा. ये सारी चीज़ें अगर मैं फाउंडेशनल वो देखूँ तो हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये कर रहे होते हैं कि जिस तरह हम FC में पढ़ा रहे हैं, हम 2 कोर्सेज पढ़ाते हैं. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम सारी थ्योरेटिकल फाउंडेशंस कवर कर रहे होते हैं, और साइबर सिक्योरिटी का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कर रहे होते हैं. वैसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम लोग कोई ना कोई ऐसी असाइनमेंट्स दें जिसके अंदर वो प्रैक्टिकली साथ साथ भी काम कर रहे हों. जैसे हम लिनक्स की अटैकिंग मशीन्स बनवाते हैं, उनसे मेटास्प्लॉइटेबल की वल्नरेबिलिटीज उनसे एक्सप्लॉइट करवाएंगे. तो ये बहुत सारी चीज़ें आई थिंक इन पैरेलल चल रही होती. सही है. सो ये कोर्सेज दोनों आई थिंक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. थ्योरेटिकल फाउंडेशन साथ साथ चल रही है, और उसी के साथ आप प्रैक्टिकल भी लेकर चल रहे हो. बिल्कुल जी, ये बड़ी एक एग्जैक्टली इसमें भी एक पॉइंट है कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कि साइबर सिक्योरिटी में अब आपने आगे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. अब जैसा कि हमारे जो स्टूडेंट्स देखते हैं FYP के, उनके लिए भी एक इसमें आंसर. हमाद, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू इनवाइट यू कि आप हमारे यहाँ पे होता है कॉम्स्पेक्स, जो हमारा ओपन हाउस होता है और प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होता है. बिल्कुल ऐसे ही. उसके अंदर हमारे पास बहुत ही डोमेन्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और एक बहुत बड़ी जो कैटेगरी होती है दैट इज साइबर सिक्योरिटी. जैसे हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास हनी पॉट्स बना रहे हैं, हमारे पास
एक्चुअल हार्डवेयर फायरवॉल्स बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बिल्कुल ऐसे ही है। So, ये तो मिस आसमा आपने वही बात कर दी जो मेरा क्वेश्चन जुबान पे भी था। जी तो जी क्वेश्चन है कि हमारे पास बेसिकली यही है कि FYP में स्टूडेंट्स इसको साइबर सिक्योरिटी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते, तो आपने वो एक हमें बता ही दिया कि हमारा साइबर सिक्योरिटी तो अब हर जगह का इशू है। अब बिल्कुल ऐसे ही। सिक्योरिटी अलग सी डोमेन तो अब रही नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सिक्योरिटी आप अगर फाइनेंस में जाओगे तब वहाँ पे सिक्योरिटी है, मेडिकल में जाओगे वहाँ पे आपकी डेटा सिक्योरिटी है, आप कि किसी भी चीज में चले जाओ, ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हो, इंफॉर्मेशन स्टोरेज में जा सही रहे है हो, भैया। हर जगह पे सिक्योरिटी इज एन इशू। सो आई ऐसे ही है थिंक भैया। अब ये वाली सिक्योरिटी इटसेल्फ बीइंग अ डिफरेंट फील्ड, आई थिंक दैट डज नॉट वर्क ऐसे ही एनीमोर। आपको सब चीज़ों को इकट्ठे लेकर ही चलना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करोगे तो आपके लिए सही उसके है। अंदर सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट करना उसके साथ साथ ही ज़रूरी है। सही है। वो अलग से कंपोनेंट्स जो हम कहते थे ना, एक मिडलवेयर डाल दिया और हमने कहा अब हमने कर ऐसे ही दिया, अब वो वाला काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब सिक्योरिटी हैज अब इवॉल्व्ड। हम थोड़ा सा आपकी रिसर्च के ऊपर बात करते Sure. हैं। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और AI के क्रॉस रोड्स पर है जो कि, जी। और ये दोनों फील्ड आज के जो इतबार से देखा जाए कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक मतलब कि हॉट Trending टॉपिक है, है yes. और ट्रेंडिंग है। तो आप इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं? अगेन वही वाली चीज़, हमारा हर चीज़ में आपकी सिक्योरिटी भी आ रही है और अब AI भी आ रही AI है। भी आ रहा है, अब तो बिल्कुल। एजुकेशन तक में आपकी AI है। तो आई थिंक अगर मैं इसको देखूं कि एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आई थिंक ये दोनों फील्ड्स अब मिलकर ही बाकी सारी फील्ड्स को सपोर्ट सही हो गया, करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे आपने FIP का भी पूछा था, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को अगर मिला के बताऊं तो हमारे पास जब भी हम लोग FIPs जैसे यहाँ पे करवाते हैं, तो हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को कहते हैं कि थिंक ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स सही हो इन गया, योर बिल्कुल। FIP। मतलब आप एक डोमेन में एक FIP लेकर ना आओ, आप मल्टी डिसिप्लिनरी पकड़ो, उस एक FIP सोचो और उसका आइडिया ये सोचो कि इसमें अंदर आपने कैसे AI को भी इनकॉर्पोरेट सही है। करोगे, आप किस तरह से साइबर सिक्योरिटी वाली क्या होगी चीज़, आप इसको सिक्योर अपने डेटा Exactly, अगर कर रहे हो तो बिल्कुल उसको ऐसे ही। सिक्योर कैसे करोगे। सो जो भी चीज़ आप लेकर चलोगे उसके अंदर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दोज फील्ड्स। एग्जैक्टली। क्योंकि अब ये वाली अगेन आप अगर AI की बात करते हो तो AI अगेन इट इज़ इन हेल्थ केयर, आपके पास फाइनेंस में भी है, हर चीज़ में है, बिल्कुल ऐसे ही। एजुकेशन में है। सो इसमें अब अलग वाली चीज़ तो कोई भी नहीं रही। जी बिल्कुल, जिसमें सेपरेशन तो हो नहीं सकती, बिकॉज हर फील्ड में AI इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि ऐसे ही है। अब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो रिसर्च के अंदर जो स्टूडेंट्स बेसिकली आना चाहते हैं, MS कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मोटिवेशन हो सकती है कि वो साइबर सिक्योरिटी को जो है वो अडॉप्ट करें? क्योंकि फ्यूचर ही ये है। एग्जैक्टली, सही हो गया। फ्यूचर ही ये है आपके पास। जैसे आप देख रहे हो, अगर हम देखें तो हम अपने AI को कह सकते हैं कि चलें जी हमें कोड लिख कर दे दें, हमें सही। वेबसाइट बना के दे दें। सही है, सही। सो अगर देखो अक्सर कहते हैं ना कि AI ने आपकी जॉब्स रिप्लेस कर देनी है। एग्जैक्टली। AI उन लोगों की जॉब्स रिप्लेस करेगा जिनको AI यूज करनी नहीं आती। सही हो गया, सही हो अगर आपको AI यूज करनी आती है, इफ यू नो हाउ टू एफिशिएंटली यूज AI, तो फिर आप कहीं नहीं जा रहे। गया। ऐसे ही है। और टू आई थिंक टू स्टे अहेड ऑफ द रेस्ट, तो आपको ज़रूरी है कि ये दोनों फील्ड्स बहुत इवॉल्विंग फील्ड्स हैं और इसमें बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल आ रही है चेंजेस। को टिप्स देना चाहें, अब जो फ्रेश रिसर्चर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको क्या टिप्स दें, किस तरह से वो जो है आई अपने पेपर्स थिंक को? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि रिसर्च बहुत गुम होने वाली चीज़ है। रिसर्च वाकई गुम होने वाली चीज़ है। इसमें वही स्नो बॉलिंग और वो जो एवलेंस इफेक्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा है कि आप एक चीज़ जाते हो, फिर उसमें आपको एक और चीज़ इनक्विजिट, फिर आप उसमें जा रहे हो, फिर उसको ढूंढ रहे हो, इसी को रिसर्च कहते हैं। लेकिन दिस रिक्वायर्स टाइम। तो मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि एक ही फ्लो में या तो फिर आप लोग अपनी ये डिग्रीज लेते जाओ, और अगर रिसर्च करनी है, रिसर्च वैसे ऑन गोइंग है, उसके लिए आई थिंक वो डिग्री वाला भी चक्कर नहीं है, इट्स ऑलवेज ऑन गोइंग। हमारे बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी अब तो पेपर्स लिख रहे होते हैं, वो भी अपने FIPs को रिसर्च प्रोजेक्ट, हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट की अलग कैटेगरी है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड फोकस एंड योर इंटरेस्ट। सही हो गया। जैसे FIP के स्टूडेंट्स आएंगे और वो कहेंगे आप हमें प्लीज बताएं कि कोई प्रोजेक्ट का आइडिया दे दें, आई नेवर गिव एन आइडिया टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका फ्यूचर है, और जब तक उनको कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं करेगी, वो कभी भी उस चीज़ के अंदर रिसर्च नहीं कर पाएंगे। मिस आसमा, अब हमें ये बताएं
कि आपकी कोई ऐसी रिसर्च जिस पे आपको बड़ा प्राउड हो, भाई बड़ा जबरदस्त मैंने काफ़ी इस चीज़ में आई एम वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस। हाँ जी लेकिन वाकई कुछ रिसर्चेस हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बड़ा बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए सही हैं, है, बहुत बिल्कुल अच्छे अच्छे सही काम हुए हुए हैं। मैं ये ना हो कि मैं कुछ को मेंशन कर दूं, बाद में मुझे शाम को फिर बाद में कॉल आ रही हो कि मिस आपने हमारे वाले का तो नाम ही नहीं लिया। नहीं सही है तो आई थिंक कुछ जिस तरह ब्रेन ट्यूमर सही है, डिटेक्शन वाला सही एक है, था, बिल्कुल उसके सही। ऊपर काफ़ी अच्छा काम था हमारा। उसके अलावा हम लोगों ने सिक्योर व्हीकल्स का किया था, ऑथेंटिकेशन का किया था, दोज फंडेड प्रोजेक्ट्स, वो बहुत अच्छे गए थे। सही है। पिछले दिनों इस दफ़ा जो मुझे बेस्ट प्रोजेक्ट का एडवाइजर का भी अवार्ड मिला था, वो भी मुझे मिला था क्योंकि आई हैड दिस वेब एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट हमने किया था जिससे हम डीप फेक्स को एनालाइज कर रहे थे, और वो वेरी हाई एक्यूरेसी के थ्रू वो डीप फेक्स को एनालाइज करके उसको बता रहा था कि दिस इज़ द एक्यूरेसी, दिस इज़ द प्रेडिक्शन कि ये डीप फेक है कि नहीं है। सही है। तो So, क्या I think आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो है वो लोगों को ये मशवरा देंगे कि ज़्यादातर आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकल के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, तो क्या ये मार्केट में गंद नहीं आ जाएगा कि हर बंदा ही मेडिकल के प्रोजेक्ट्स का मसला ये है कि वो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि वो इजी टू डू है, इजी टू डू तो नहीं लेकिन है। वो इजी टू डू नहीं है। लेकिन उसमें ये है कि उसमें कुछ चीज़ों में ना सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं पिछली दफ़ा कुछ साल पहले मैं रिसर्च करवा रही थी, हम लोग ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन पे कर रहे थे, और लिटरली जो हम लोग जिस तरह से हम मॉडिफाई कर रहे थे, अपना सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे थे, सही है। उसी तरह पेपर्स आते जा रहे थे, एंड वी हैड टू कीप ऑन डिजाइनिंग, रीडिजाइनिंग, मॉडिफाइंग, सही है। क्योंकि फिर तो वो बिल्कुल जो आपकी सैचुरेटेड फील्ड्स होती हैं उसमें तो एक रैट रेस लग जाती है। हु इज गोइंग टू पब्लिश फर्स्ट, बिल्कुल ऐसे जिसने ही। पहले पब्लिश कर लिया वो आइडिया उसका। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारे पास कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं कि लोग जो हैं वो देख देख के बस लोगों को उसी एक फील्ड को पकड़ के उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेन ट्यूमर तो बहुत ज्यादा बहुत ही आम हो ज्यादा चुका है। बहुत जो आम। इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी और देखने वालों के लिए कि आपने मैडम जो है थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज कर दिया, साइबर सिक्योरिटी में चली गई हैं। नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। काफी लोग ऐसे हैं जो कि कर रहे हैं इसके ऊपर काम। ऐसे ही है। देयर आर सम अमेजिंग वुमेन जो कि जिनको मैं जानती हूँ, जो कि इस फील्ड में हैं और काफी एक्सेल कर रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और अब हम चलते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है विमेन इन स्टेम, और विमेन इन स्टेम क्या है, थोड़ा सा इसको बताइएगा। हमाद बेसिकली विमेन इन स्टेम हम 3 फ्रेंड्स हैं। इसकी फाउंडर जो है दैट इज़ अनम तारिक, शी इज़ एन इंजीनियर। एक को फाउंडर मैं हूँ, और मैं एकेडमिया से हूँ और टेक्नोलॉजी को डील कर रही हूँ, रिसर्च को डील कर रही हूँ। और हमारी तीसरी जो फ्रेंड है शी इज़ AVP, वो डायनामिक सॉल्यूशंस में होती हैं, और वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स को डील कर रही होती हैं। सो बेसिकली इसका जो एम है वो ये है कि हाउ वी कैन एम्पावर वुमेन। इसका सबसे बड़ा, जिस तरह हमारी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, कि मैं आपको बता रही थी कि स्टेम का इशू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। विमेन की रिप्रेजेंटेशन इन द फील्ड्स ऑफ स्टेम सिर्फ पाकिस्तान में कम नहीं है, ये ग्लोबली कम है। ग्लोबली अगर हम देखें तो इट्स 28.2 और 28.9 ओवरऑल, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो इट इज़ लेस देन 4%, जो कि अगर देखा जाए तो स्टेटिस्टिकली इट इज़ astounding कि आपके पास आपकी विमेन में एक हाफ द पॉपुलेशन, लेकिन अगर आप स्टेम की रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये मतलब एक सिंगल डिजिट में आ रही है। बिल्कुल सही हो। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग। और आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी इनकरेज, सपोर्ट सिस्टम्स, थोड़ी सी आप लोग एम्पावर करने के लिए बेसिकली ख़वातीन को, उसके लिए आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू डू। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इससे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कितनी ज़रूरत है बहुत एक खातून को, क्या मेंटोरशिप की ज़रूरत है एम्पावरमेंट के लिए? हमारा इसका आंसर है येस एंड नो। सही, येस भी और नो भी। येस, उसकी वजह ये है कि देखें, कैसे हो गया मैडम? उसकी वजह ये है कि देखें, जो तो कुछ लोग आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही से बहुत इंक्विजिट, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन होते हैं, उनको मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं होती। दे आर गोइंग टू मेक देयर पाथ, वो दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन वे, दे आर गोइंग टू कार्व इट, जैसे मर्जी उनको करना पड़े, मेहनत, बाय ब्लड, बाय स्वेट, मेंटरशिप की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। लेकिन यस, जहाँ पे हम कहते हैं कि ज़्यादातर हम लोग आके, शायद जिसकी वजह से ये हमारे पास रेशो है भी बहुत कम, वो ये है कि
कल्चरली हम लोग उतने सपोर्टिव नहीं है प्रॉब्लली फॉर वुमेन इन दीज एग्जैक्टली सही है बिल्कुल। प्रॉब्लली हम लोगों ने कल्चरली इसको इतना स्टीरियोटाइप किया हुआ है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई सही है बिल्कुल। तो वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे फिर आपके एक मेंटर होना जरूरी है, somebody who is always there to encourage you and guide you and pull you through। सही हो गया बिल्कुल, ऑब्वियस ही बात है। अब हर कोई सीख के तो नहीं आता ना ऐसे, हाँ बिल्कुल, तो उसको मेंटोर की जरूरत तो पड़ती ही है। तो अब क्या आपको लगता है कि वुमेन को स्टेम कैरियर्स परस्यू करने के लिए ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, या जो है वो मतलब कि यहाँ पे ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे मिल रही है? सही, विमेन स्टेम करियर्स में हैं, लेकिन अगेन वही कि रेशो बहुत कम है। ठीक हो गए। आपके पास जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, आप लोगों को ओपन मेरिट भी मिल रहा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आपका मेल काउंटर पार्ट मैं उसको कोई एक्स्ट्रा फेवर्स मिलेंगे, ऐसे नहीं होता। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एंड वी आर एक्सेलिंग इन दिस, लेकिन नॉट एवरीवेयर। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द गुड ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आपका कल्चर अच्छा है, जहाँ पे आप लोगों के पास जिनकी वैल्यूज आर सेट, जिनको पता है कि ओके वी हैव टू ग्रो इन दिस फील्ड, तो वहाँ पे वो काम चलेगा। अदरवाइज तो फीमेल स्टूडेंट्स को कैसे आप जो एनकरेज कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं कि वो अपने जो है कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर सकें? अच्छा, उसमें हमारा यही है कि हम लोग जिस तरह प्रोजेक्ट्स में मेरी ये होता है कि मैं आई एम वेरी क्लोज टू माई स्टूडेंट्स। आई एम अ वेरी फ्रेंडली टीचर इन माई क्लास। मेरे से बात करते हुए आपको ये टेंशन नहीं होगी कि ओके यहाँ पे हमारी कोई डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, या अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो यहीं पे मुझे स्नब कर दिया जाएगा। दिस इज नेवर द केस इन माय क्लास। बस टीचर तो होते हैं, वो कहते हैं बस कर दो भाई, कि अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी, लेकिन यू आर हियर टू लर्न एंड आई एम हियर टू गाइड। डिफरेंस है ना हमारा, क्योंकि आई थिंक ये चेंज हो गया हुआ है। ये कई इंस्टीट्यूट्स ने इस चीज को बदल दिया कि इट्स द क्लास इज नॉट टीचर सेंट्रिक, इट्स स्टूडेंट सेंट्रिक। I have to focus on what the students are learning। और जब आप women की बात करते हो तो मैं female students को भी, मतलब generally अगर मैं देखूँ तो I think मैं इसके ऊपर बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस नहीं कर रही हूँ कि okay this is the female student, this is the male student। I think students सारे बच्चे हैं मेरे, लेकिन women का ये होता है कि उनको at times आपको ज़्यादा पुल करना पड़ता है। Take the harder FIP, this is not enough। जब हम अपने बचपन की बात करता हूँ, टीचर से कोई बात पूछ नहीं सकता, ये कौन सा सवाल कर दिया भैया आपने, ये इरा अच्छा है या वो वाला जिसमें हम पढ़े हैं। अब एक चीज़ जो शायद मैं मिस करती हूँ वो है कि जो मैंने ये विद इन द 15 years, अब ये 10 कह रही हूँ, ये 5 years के अंदर जो चेंज आया वो पिछले 10 में डिफरेंट था। मुझे ऐसा लगता है कि पहले 10 में आपकी क्लोजनेस कहूँगी कि रिस्पेक्ट कहूँगी, दैट वाज डिफरेंट। एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट बहुत चेंज हुई है। मतलब मैं इन क्लास की बात नहीं करूँगी, इन क्लास में तो अभी भी यहाँ पे दे नो द पॉलिसीज, दे नो द रूल्स, लेकिन आउट ऑफ क्लास जैसे अगर मैं लिफ्ट में जा रही हूँ, मैं लिफ्ट में लोगों को सुनूंगी, या मैं जनरल आपस में बच्चों को बात करते हुए सुनूंगी, the way they refer to probably their elders, to other people, to teachers, that has changed, that has changed a lot। वो disappointing लगता है मुझे। अदरवाइज अगर मैं उनको स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस को देखूं, उनकी डेडिकेशन को देखूं, तो आई थिंक जेन ज़ी इज अ पावरफुल जनरेशन इन दैट सेंस। लेकिन probably I miss the respect element। exactly there is a element that I also feel that this is missing in this generation right now, due to some sort of whatever it is the situation is, financial issues and instability हो गई है, economy growth, power, पाकिस्तान के ये नहीं हमारे financial issues का तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। I think फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हर एज में, हर एरा में रही हैं, लेकिन प्रॉब्ली वी वर द जनरेशंस जो कि शायद हमारे पास कंपैरिजन के टूल्स उतने नहीं थे। हाँ जी। जेन ज़ी इज प्रॉब्ली अनलकी इन दिस सेंस कि उनके पास एक 24/7 ये जो चीज़ है ना उनके हाथ में है, जो कि उन्हें ये बता रही है कि वो देखो वो तुमसे बेहतर है, वो तुमसे बेहतर है। जितना मर्जी वो इस चीज़ को कहते रहें कि नहीं ये चीज़ हमें अफेक्ट नहीं करती, लेकिन आई थिंक साइकोलॉजिकली इट डज। जितने ज़्यादा मेंटल हेल्थ केसेस हम लोग अब देखते हैं वो कभी भी नहीं देखे। मतलब पिछले 3 साल में जो मेंटल हेल्थ स्टूडेंट के केसेस आते हैं
वो I think it surpasses all the years of my It's totally based on, as you know, कि वो एक बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि मैसेज आएगा एंड इट रिस्पोंडेड टू दैट स्पेसिफिक मैसेज और वो व्हाटएवर। भी, और वैसे भी मुझे लगता है कि इट हैज बिकम लिटिल ग्लूमी, Yes, वो we are in क्लोजनेस, that era, yes, हाँ, exactly. डिस्कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस प्रॉब्ली हमारा हो गया हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ही है। उस वजह से। अब हमारे पास वही फेसबुक में हमारे पास 100, इंस्टा, अब तो वो कहते हैं फेसबुक वाले ओल्डीज हो गए, इंस्टा के पास अगर उनके पास 400 फ्रेंड्स है लेकिन रियल में उनके पास 4 भी नहीं है, तो वो चीज गड़बड़ है। यस ऐसे ही है। चलिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हमारा सेशन, और ये है कि अच्छा मिस आसमा, अब ये बताइएगा कि लीडरशिप रोल्स की मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। IEEE बहुत वास्ट, आपको पता है, आप कहाँ कहाँ पे सोसाइटीज एंड व्हाटसोएवर। तो ये IEEE वाई के हवाले से लाहौर की जनरल सेक्रेटरी आप हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उसमें परफॉर्म कर रही हैं, और साइट लाहौर जो है वहाँ पे आप एज ए चेयर हैं। तो ये जो लीडरशिप के रोल हैं आपके, आपको इसमें आपने क्या लर्न किया है, और आप आगे जब डिलीवर करती हैं तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है? हमारा IEEE तो हम लोग शुरू से, जिस तरह जब हम लोग स्टडी भी कर रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क्स में, हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स के साथ पढ़ा था इसको कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंजीनियर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी प्रेस्टीज वैसे हमारे जहन में थी। तो आई थिंक जब हम लोग ये मैंने जब GC में स्टार्ट किया, तो GC में आई बिकेम द फर्स्ट उनकी काउंसलर में बनी। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओके IEEE के स्टूडेंट चैप्टर्स कैसे काम करते हैं, फिर IEEE के स्टूडेंट चैप्टर्स में देखा, फिर लाहौर सेक्शन को देखा, और फिर IEEE के अंदर मज़ीद बहुत से सारे चैप्टर्स हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो ये कनेक्टिंग, नेटवर्किंग, इस सब चीज़ों के लिए आई थिंक ये बहुत एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरह आप अलग अलग साइलोज में नहीं बैठे हुए, दे एक्चुअली क्रिएट, IEEE क्रिएट्स अ सिनर्जी बिटवीन ऑल द यूनिवर्सिटीज़। और जहाँ तक लीडरशिप रोल्स की बात है, तो आई ऑलरेडी हैड माई फैमिली गोइंग ऑन, PhD गोइंग ऑन, टीचिंग गोइंग ऑन, ट्रेनिंग्स गोइंग ऑन। तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आई थिंक वही वाला, ये जो द पैशन टू गिव वाला, एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल। तो आई वाज ऑफर्ड दिस विमेन इन इंजीनियरिंग की जनरल सेक्रेटरी का रोल। वो भी खैर अब टेन्योर खत्म हो गया, आई एम नॉट करंटली एसोसिएटेड इन द लीडरशिप रोल, वो पिछले साल था। लेकिन इट्स अगेन एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें यू आर एबल टू कनेक्ट टू ऑल द फीमेल्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। लेकिन फीमेल्स भी जरूरी नहीं होती, द हायर रेशियो इज ऑफ फीमेल्स, लेकिन इसके अंदर मेल्स और सारी, बेसिकली इट्स अबाउट द यूथ। तो जितने आप इसके ये समिट्स करवा सकते हो, उनके साथ सेशंस करवा सकते हो, वर्कशॉप्स करवा सकते हो, आप जितना उनको टेक्निकली, एकेडमिकली एम्पावर करो, तो आई थिंक दिस इज बेसिकली व्हाट द रोल ऑफ IEEE हैज ऑलरेडी रोल है। और IEEE के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस जाता है? हेक्टिक स्पॉन्सर्स, फंडिंग, मतलब आपको अंदाजा ही होगा एक इवेंट के लिए जितनी भी आपको माइक्रो मैनेजिंग करनी पड़ती है। वी हैव टू क्रिएट द होल टीम्स, फिर उसके बाद आप लोगों को हर चीज को माइक्रो मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए, आपके लिए हेक्टिक है, लेकिन आप इसको, ये चैलेंजिंग होगा, चैलेंजिंग होता है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स फॉर द बेटर कॉज, इट्स फॉर द बेटर। कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करती हैं? आई थिंक इसके अंदर स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। विदाउट अ टीम वी आर नथिंग। जब तक आपके स्टूडेंट्स आपके साथ आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या आपके आइडिया के अंदर, बल्कि ज्यादातर आइडियाज भी, आई वोंट इवन टेक द क्रेडिट ऑफ द आइडियाज, आपके ज्यादातर आइडियाज भी स्टूडेंट्स ही लेकर आते हैं कि दिस इज व्हाट वी नीड। आपको कुछ पे नहीं करती, मतलब आप जस्ट, अब कहते हैं ना कि वॉलंटियर काम कर रही हैं। वॉलंटियर काम ही है। तो वॉलंटियर काम करके क्या आपको, मतलब क्या फायदा मिलता है, बेनिफिट क्या मिलता है? मैं ये आई थिंक हमारा जो आप चीज कह रहे हो ना, देखो सेटिस्फैक्शन जरूरी नहीं होती कि वो मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन ही हो हमेशा। एक आप में वैसे भी एक कंटेंटमेंट आती है दैट यू हैव डन समथिंग। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे कोर्स में एक मैंडेटरी पार्ट जो होता है ना, वो होता है कम्युनिटी सर्विस। एग्जैक्टली, सही हो। सो आई हैव एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स फॉर कम्युनिटी सर्विस। सही है। सो जैसे एवरी ईयर आई हैव अ टॉपिक। इस दफा जैसे मेरा टॉपिक है सर्विंग ह्यूमैनिटी थ्रू टेक्नोलॉजी। सही है, सही है। इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट या एक्टिविटी, लेकिन अल्टीमेटली जब मुझे आके कोई बताता है ना कि वी डिड दिस और उससे उसका ये फायदा हुआ, तो probably what we earn is the feeling of feeling कि यार कुछ अच्छा किया है हमने, we have done something. That's amazing and fantastic.
तो और अच्छा लगा कि ये बड़ी अच्छी डिस्कशन आपसे मेरी जारी रही है अभी, और मज़ीद आगे क्वेश्चन निकलते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी इनसाइट्स हमें आपसे चाहिए कि बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी है पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखा है अभी तक आपने? इसको इम्प्लीमेंट तो किया होगा रिसर्च अभी तक सीरियसली ले नहीं रहे सब। इसको बिल्कुल। सीरियसली लिया नहीं जाता। इसको ज्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और लेकिन इसके ऊपर ये नहीं कि हमारे नेशनल लेवल पे काम नहीं हो रहा, हमारे नेशनल लेवल पे काफी काम प्राइवेट लेवल पे कितना काम, NCCIA इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारे पास नेशनल सर्च टीम्स जो है वो मेरी अपनी आल्मा मैटर नस्ट से ही डॉक्टर हैदर अब्बास वो इसको लीड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर काम अगर आप देखें तो हमारा काफ़ी हो रहा है। हम लोग इसके ऊपर पॉलिसीज बन रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे लगता है जो हमारी अपनी बेसिक अवेयरनेस है ना, उसमें अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं हम लोग। लेकिन मैंडेटरी सेशन ज़रूर करवाते हैं स्टूडेंट्स का, गर्ल्स का। मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैंने काफ़ी इनके ऊपर सेशंस भी दिए हुए हैं अबाउट डीप फेक्स, अबाउट स्टीलिंग डिजिटल आइडेंटिटीज़। जैसे अगर आप सिर्फ अपनी आइडेंटिटी आपके पास, अगर मैं इसमें कहती हूँ तो इट्स ऑलवेज जस्ट गोइंग टू बी, जैसे आप फेसबुक ले रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी योर पिक्चर, आपका नाम। तो आपकी जो फेक प्रोफाइल्स होती हैं वो ऐसे ही बनती हैं। सो बिल्कुल ऐसे ही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यू कैन इजीली बिकम द विक्टिम। और दूसरा ये कि अगर हम सपोज जिस तरह हमारे पास साइबर बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लोगों को ये लगता है कि शायद they're going to get away with anything, वो भी गलत फहमी होती है। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी once you're on the net it is there। ऐसे ही है, सही हो गया। You just need the proper tools to extract the information। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेसिकली बात चली जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, और अब क्योंकि सोशल मीडिया सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात है तो ये एक हॉट इशू है। और आप देख रही हैं कि इसमें आप अब अगर हॉट इशू है और ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंटिन्यूअसली, इसमें डीप फेक्स का बहुत ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा है। तो आपने अगर इम्प्लीमेंटेशन की है इसके ऊपर तो आप इसमें क्या एडवाइस देती हैं इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए? बिकॉज यू नो दैट इसमें AI बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है। अच्छा, हमारे जिस तरह हमने जब इस इंटरव्यू की भी बात कर रहे थे तो आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन इन दिस सेंस। मेरे पास हाँ, मेरे सोशल मीडिया पे आपको कुछ भी नहीं मिला। उसकी प्रॉब्ली वजह भी ये है कि द लेस यू शेयर इज मोर, कि मतलब आपको शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सही है। प्राइवेसी अगेन सबकी अपनी अपनी होती है, सब अपने वो मतलब किस लेवल तक आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, दैट इज अप टू योर डिस्क्रिप्शन। और ऐसे भी मतलब कुछ लोग ये भी शेयर करेंगे कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। मैं तो ये एक जो है ना वो एक, क्योंकि लेकिन यस देखिए जब आपकी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी तभी उनके डीप फेक्स बन सकते हैं। अब तो AI टूल्स अवेलेबल हैं। जिस तरह मैंने मेरे पिछले दिनों एक डीप फेक के ऊपर आई वाज जस्ट गिविंग अ टॉक, और मैंने उसी वक्त रन टाइम पे उन लोगों को फ्रीली अवेलेबल वेब टूल के ऊपर आई जस्ट changed Wonder Woman into माहिरा खान का फेस स्वैप करके Wonder Woman कर दिया। तो आप डीप फेक्स क्रिएट करना AI के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अब तो AI इमेजेस इतने रियलिस्टिक बनते हैं। ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। AI आप पहचान ही नहीं सकते वो असल है, ऐसे ही है। और तो ये ऐसे ही है। नहीं, अभी AI इज नॉट देयर येट। एग्जैक्टली सही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको अंदाजा हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी के ऐसे चेक्स हैं कि वो AI डिटेक्ट कर ले, वो तो पता चल जाता है। आप देखो मशीन लर्निंग वगैरह और ये जो AI को यूज करते हुए ही आप ये देख सकते हैं। लेकिन दिस इज गोइंग टू गेट डेंजरस। एग्जैक्टली सही। ये जितने अपने आप को रिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद उसको, अगर हम टूल्स रिफाइन कर रहे हैं AI को डिटेक्ट करने के लिए, डीप फेक्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो डीप फेक्स भी उसी तरह इवॉल्व कर रहे हैं अपने आप को और परफेक्ट करने के लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे पास दो, इवन जिस तरह ज्ञान काम कर रहे होते हैं तो ज्ञान में भी हमारे पास दो न्यूरल नेटवर्क्स कंपीट करके काम कर रहे होते हैं कि एक ने आउट परफॉर्म करना है दूसरे को। बिल्कुल। अब जैसे मैलवेयर डिटेक्शन और इंट्रोजन प्रिवेंशन की फील्ड में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, उसके वाले से क्या जानती हैं? AI नहीं, वही आ गया कि साइबर सिक्योरिटी एंड AI, तो आई थिंक ये दोनों फील्ड अब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके ही चलेंगे। ऐसे ये तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया जी। मिस आसमा कहती हैं जी कि बस AI इज एवरीथिंग, दैट्स अमेजिंग। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत सी बातें चलती गई, जेन जी को भी देख लिया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करने लगा हूँ, आपके ट्रेनिंग की बात करने लगा, तो कहाँ का एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में? हमाद, मुझे पर्सनली आई लव ट्रैवलिंग। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है।
क्या इसीलिए तो नहीं आपने IEEE को ज्वाइन कर लिया कि बहुत ज्यादा ट्रैवल? उसने तो सिर्फ काम ही करवाया अभी तक। सही है। लेकिन ये किस तरह मेरी PhD, आई एम डूइंग माय PhD फ्रॉम UTM मलेशिया। सही है। और उसके अलावा जो मेरा पहला मेरा अगर प्रोफेशनल अगर आप मुझसे सही पूछें है। तो मेरा पहला प्रोफेशनल वाज बाय HEC। मैंने HEC का किया था मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम, सही दैट वाज है। ऑन फैकल्टी सही है। डेवलपमेंट। सही है। तो मैं फैकल्टी डेवलपमेंट की मास्टर ट्रेनर्स में से फिर सही उन्होंने है। कुछ मास्टर ट्रेनर्स को सिलेक्ट किया था फॉर एडवांस सही ट्रेनिंग। है। सही है। उसके लिए आई वाज वन ऑफ दोज जो सेकंड बैच में सिलेक्ट हुए थे। तो वी वेंट टू एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थाईलैंड। सही हो गया। थाईलैंड तो और USA का भी था ना आपका? यस, हाँ बिल्कुल। तो नहीं USA का नहीं था, थाईलैंड का थाईलैंड था। का था। सही है। सही है। AIT बैंकॉक थाईलैंड का। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो वहाँ पे वी हैड एन अमेजिंग टाइम, अच्छा एक्सपोजर मिला। फिर उसके बाद मलेशिया का एक अच्छा एक्सपोजर मिला। सो आई थिंक एज ए ट्रेनर आपने किया एज अ काम? ट्रेनर बिल्कुल काम बिल्कुल। किया। एज अ ट्रेनर मैंने GC में भी कुछ ट्रेनिंग्स भी। फिर उसके अलावा मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में आई हैड डिफरेंट टॉक्स, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में, फैकल्टी डेवलपमेंट फैकल्टी प्रोग्राम्स में। डेवलपमेंट में। यस एग्जैक्टली। सही हो गया। तो ये तो एक्सपोजर बड़ा अच्छा है आपका। और लेकिन आई थिंक ये एक बड़ा ऑन गोइंग, जब आप Exactly, टीचिंग की बिल्कुल। बात कर रहे थे ना, तो देखो टीचिंग से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली इट्स द फन इन लर्निंग, जो आपका जो एक कॉन्टिन्यूस सही है। जर्नी है ना। क्योंकि एज अ टीचर यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। एग्जैक्टली। अगर आप नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू फेड अवे, आपका है। नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाएगा। आप उसमें टेक्निकली वहां पे हो गए नहीं जहाँ पे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पहुंच चुकी एग्जैक्टली है। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो जो जी। महद से लहद तक का जो सफर है वो आई थिंक कॉन्टिन्यूस है, और वो बिल्कुल चलता ऐसे- रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बिल्कुल एंड तक सच है। चलता रहना है। ऐसे ही आपने तो- बिल्कुल इसको एक वैल्यू एडिशन दी, प्लस पॉइंट है। और जी अब बात करते हैं कि जी एक क्या कहते हैं इसको, आपकी इंस्पायरेशन कैसे हुई? मेंटोरशिप हुई? आपकी भी ट्रेनिंग हुई? आपको कोई मेंटोर मिला लाइफ में, या उसके बगैर ही आप क्या कहते हैं अनसुपरवाइज वे में तो नहीं है ना कोई सुपरवाइजर तो आपका? हमाद, आई थिंक इसमें मैं कहूँगी कि एक मेंटोर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये था कि शायद जितना आप हमारी डिस्कशन भी होगी आपको अंदाजा हुआ होगा कि आई लव लर्निंग। सही हो गया। सही हो गया। तो whoever I meet, I think whoever I sit with, whoever I talk to, मैं कुछ ना कुछ उससे सीख के ही उठती हूँ। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरे मेंटर्स कौन थे, तो आई थिंक दे आर ऑल द पीपल हु हैव मेट इन माय लाइफ, जिनसे मैंने बैठ के एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन की है। दोज हु हैव जस्ट ड्रिवन दैट स्पार्क, और उन्होंने मुझे एक वो मोटिवेशन दी है टू एक्सप्लोर मोर। और देखो, जब आप मजे की चीज ये होती है कि जब आप जितना ज्यादा सीखते हो उतना ज्यादा आपको एहसास होता है कि आपको कितना कम आता है। क्योंकि फिर आपको पता चलता है आपको कौन कौन सी चीजें नहीं आती। ऐसे ही। अदरवाइज तो आपको ये लग रहा होता है ओके मुझे तो सारा आ गया, लेकिन बाद में पता चलता होता है कि ओके ये चीजें जब आप किसी और से बात करते हो तो फिर आपको पता चलता है दीज आर द थिंग्स जो कि अभी मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं आती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक अगेन वही, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यू गोइंग टू लर्न। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक सीखना सिखाना जो है कंटिन्यूस टू वे प्रोसेस है। बिल्कुल। हम क्लास में भी खड़े होते हैं और स्टूडेंट से भी सीख रहे होते हैं। मैं वही स्टूडेंट्स को कह रही थी कि मुझे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स वो वाले करवाने का मजा आता है जिसके अंदर मैं भी वही चीज सीख रही होती हूँ आपके साथ। सही है, बिल्कुल सही। अगर मेरे पास अगर गाइडेंस का एक एलिमेंट होगा तो मैं एक चीज ऐसी रखूंगी जो कि मुझे भी नहीं आती होगी, और मुझे ये पता होगा कि मैं जब तक सीखूंगी नहीं मैं आपको बता नहीं सकती, तो आई हैव टू लर्न इट सही है बिफोर आई कैन टीच यू। बिल्कुल सही है। तो एक रिसर्चर जो होता है, ट्रेनर कह लें, रिसर्चर है, ट्रेनर भी है, टीचर भी है, तो उसके लिए कौन सी जो स्किल सेट है वो ज्यादा जरूरी है? आई थिंक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। यूजुअली तो हम लोग जैसे कहते हैं ना कि जो सबसे पहले जो चीज आती है हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैलिड है। आई थिंक इट्स द एबिलिटी टू लिसन टू द अदर पर्सन। जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं होगे तब तक आप उसको प्रॉपर, आपकी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बोलने का तरीका प्रॉब्ली एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड बीइंग। और मैं जिस स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जो पहली जो ट्रेट आपको मुझे मेरी क्लास के बाद आप में होनी चाहिए वो होनी चाहिए काइंडनेस होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हम वो सच के साथ का देने वाले ना, अब हम काइंड नहीं रहे। तो आई थिंक काइंडनेस, एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। आपसे जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉक हो गई है मैडम। आपको हमने बहुत टाइम लिया है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ
आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग गया है और नहीं, the pleasure is all mine, मेहमान। आपका बहुत शुक्रिया। और जो हमारे इस वक्त ऑडियंस देख रही है, आप उनको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने से रिलेटेड आप उनको कोई गाइडेंस दे दें, कोई मशवरा दें कि क्या उनको करना चाहिए, क्या इस फील्ड को अडॉप्ट करें, आएँ इसमें, कैसे करें? बिल्कुल अडॉप्ट करें, बिल्कुल आए, कोर्स लें इसका और ये करें। आई थिंक कोर्सेज, डिग्रीज, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर कर रही होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कह रही होती है कि आपकी अपनी क्यूरियोसिटी कितनी है किसी चीज़ में। अब जैसे मैं एक क्लास को अगर साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रही हूँ तो नॉट 35 आउट ऑफ 35 आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, लेकिन उनमें से एक या दो ऐसे ज़रूर होंगे जो कि क्लास के बाद जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैं आपको रिसर्च का बता रही थी कि यू जस्ट हैव टू गेट इनटू इट। तो साइबर सिक्योरिटी तो ऐसी ही फील्ड है कि वंस यू गेट इनटू इट तब भी आप उसको कुछ कर सकते हो। सही हो गया, बिल्कुल उसमें एक्सेल कर सकते बिल्कुल एक्सेल कर सकते हैं जी। तो ये जो है वो आज का हमारा जो सेशन है वो अब इख्तिताम की तरफ जाता है। और मैं फिर से आपका एक दिली शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक अपना जो है वो विजन बताया, फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने बात की। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें जो है वो इतनी मोहब्बत दी है, अभी तक हमें देखते हैं और इंसाइट्स लेते हैं और हमें अपने कमेंट्स में जो है वो फीडबैक भी देते हैं। आपको इसमें जो है वो अब बहुत से इंसाइट्स मिलेंगे। हम अगेन जो है वो नए पॉडकास्ट में आपसे जो है वो मुलाकात होगी। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। से थैंक यू सो मच।